नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज। हर हफ्ते कोई ना कोई वेट लॉस इंटरव्यू की वीडियो लेकर आता हूं। आज की वीडियो में भी हम इंटरव्यू लेकर आए हैं रीमा जी का। रीमा जी दिल्ली से हैं और उनकी उम्र है 54 साल। इस उम्र में भी उन्होंने 32 बार के द्वारा अपना 17.5 किलो वजन कम किया है। कैसे किया है वो उनके मुंह से ही सुनेंगे। इस वीडियो के अंदर उनका इंटरव्यू है, आप वो वीडियो देख पाएंगे। जो लोग डायरेक्टली इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो जो शुरुआत में ये 3-4 मिनट मैं बोलूँगा ना, आप डायरेक्टली वहाँ भी पहुँच सकते हो। लेकिन ये शुरुआत के 3-4 मिनट मैं एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। इस टॉपिक का नाम है चिंताओं से मुक्ति कैसे प्राप्त करें। जिन लोगों के जीवन में चिंताएं हैं, जो बात बात पर चिंता करते रहते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, वो अपना वज़न कम नहीं कर पाएंगे। और कर भी लें तो भी बहुत सारी बीमारियों को निमंत्रण दे देंगे। जिसके जीवन में बहुत सारी चिंताएं चल रही हैं, जिसके दिमाग में हर वक्त कोई ना कोई बात की चिंता चल रही है, उसको पता नहीं क्या क्या बीमारियां लग सकती हैं, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो आज की वीडियो में ये बात समझनी ज़रूरी है कि चिंताओं से मुक्ति कैसे प्राप्त हो। 3 छोटी छोटी बातें आप लोगों को बताऊंगा। अगर इनको हम अपने जीवन में प्रैक्टिस करें तो ऐसा नहीं है कि लोगों के जीवन में चिंताएं नहीं होती या होती हैं। सबके जीवन में चिंताएं होती हैं। कोई उन चिंताओं को अपने ऊपर हावी होने देता है, कोई नहीं होने देता। प्रकृति से स्वभाव होता है। लेकिन अगर आप कुछ बातों की प्रैक्टिस करें तो वो चिंताएं आपके जीवन पर हावी नहीं होंगी। सबसे ज़रूरी है हमारा जीवन। ये चिंताएं इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़रूरी हमारा खुद का जीवन, हमारा अपना स्वास्थ्य। इससे ज़्यादा कीमती दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो चिंताओं को दूर करने की 3 छोटी छोटी बातें हैं जो अगर आप प्रैक्टिस करें तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो क्या है, आपको मल्टीटास्किंग छोड़नी पड़ेगी। मल्टीटास्किंग क्या है? हमारे में से हर इंसान जो है ना, वो हर वक्त भविष्य के बारे में सोच रहा है कि वो काम कैसे होगा, वो काम कब होगा, वो काम क्यों होगा, हाय वो तो हुआ नहीं, उस समय वो मिल गया तो उसने ऐसा कर दिया तो वहाँ ऐसा हो गया। तो हर वक्त भविष्य के बारे में, भविष्य का मतलब, भविष्य की सोच का मतलब ही हर वक्त चिंताओं को अपने सिर पे हावी होने देना। जो होना है ना, वो वर्तमान से भविष्य बनेगा। आज जो इस समय का ये जो क्षण है ना, इसको देख नहीं रहे और भविष्य के बारे में देख रहे हो। आज सुधार लोगे तो भविष्य बहुत सुंदर बनने वाला है। तो आज के अंदर ये जो मल्टीटास्किंग है ना, जब आप खाना खा रहे हो तो बस खाना ही खाओ। उस वक्त भविष्य के बारे में मत सोचो। जब पानी पी रहे हो तो बस पानी ही पियो। जब सो रहे हो तो बस सिर्फ सो ही रहे हो। जब खेल रहे हो तो बस खेल ही रहे हो। हम क्या कर रहे हैं? हम खाना खा रहे हैं। खाना खाते समय ये सोच रहे हैं कि उसको पैसे देने हैं, वहाँ से वो पैसे आने हैं, वहाँ पे मुझे जाना है, उसको ये बात बोलनी है, उससे ये सुनना है। जब तक आप ऐसा करते रहोगे तो चिंताओं से मुक्ति नहीं आ सकती। दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा चित्रकार हुआ है ना, जो पेंटिंग बनाते हैं, उनसे कभी पूछोगे ना तो वो पेंटिंग बनाते, जो बड़ा चित्रकार है जिसको सारी दुनिया मानती है कि हाँ इसने कमाल कर दिया, बहुत ही कमाल की पेंटिंग बनाई है, उनसे अगर कोई पूछेगा तो ये पता चलेगा जिस वक्त वो चित्र बना रहे होते हैं, पेंटिंग बना रहे होते हैं, उस वक्त बस वो पेंटिंग ही बना रहे होते हैं और कुछ भी नहीं कर रहे थे। उनके दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा। तो जब आप ऐसा करोगे ना, जिस वक्त जो काम कर रहे हो, अब जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, अगर इस वक्त वीडियो बनाते बनाते मैं कुछ और सोचने लग जाऊं तो बिल्कुल बेकार वीडियो बनेगी। तो आप जो काम कर रहे हो उस समय बस उसी के बारे में अगर सोचने लग जाओ तो ये चिंताओं से मुक्त होने का सबसे पहला पॉइंट जो है, आपको हर रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक दिन में नहीं होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दूसरी जो चीज़ है वो है बच्चे बनो। बच्चे बनने का क्या है, हम सब के अंदर एक बच्चा होता है। जो बच्चे हैं वो बड़े हल्के होते हैं। बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, एंजॉय करते हैं, रोते हैं, छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाते हैं और बड़ी जल्दी मान भी जाते हैं। तो बच्चों का जीवन जब भी कोई देखता है ना बड़े ध्यान से, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग भी अपने जीवन में बच्चे बनो। छोटी छोटी बात पे एंजॉय करो, खेलो कूदो। आपके घर में अगर बच्चे हैं ना तो उनके साथ खेलना शुरू करो। हर वक्त ये मत सोचो कि मुझे तो काम पे जाना है, मुझे ये करना है। छोटी छोटी बातों में रस लेना शुरू करो। जो आपका मन करता है, जो चीज़ें खेलने का मन करता है, वो चीज़ें खेलो। अपने दोस्तों से बातें करो, रिश्तेदारों से बातें करो, गप्पे करो, उनकी भी सुनो। अपने ऊपर भारीपन मत आने दो। जो भारी हो गया है ना, उसने अपना बचपना खो दिया। गंभीर मत बनो।
हल्के बनो, छोटी-छोटी बातों पे स्माइल करो, हँसो, खेलो, एप्रिशिएट करो ज़िंदगी को, मज़े करो। दूसरी पहली बात तो मैंने आपको बताई कि मल्टीटास्किंग ना करो, दूसरा मैंने कहा आपको बच्चे बनो, और तीसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है चिंताओं से मुक्त होने के लिए, वो क्या है कि जब भी आपको समय मिले, अपने भीतर जाएँ। अपने भीतर जाना ये एक ऐसा प्रयोग है जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। आप थोड़े दिनों बाद ऐसे इंसान नहीं रहेंगे। भीतर कैसे जाना है? आपको जब कभी अकेले समय मिले ना, मिले क्या, हर रोज निकालो ये समय। निकालो समय, आंखें बंद करो। आंखें बंद करके बस आपको सुनना है कि मेरे अंदर कहाँ कौन सी आवाज आ रही है। आंखें बंद करके बिल्कुल शांति से हर रोज देखो कि अंदर क्या क्या आवाजें आ रही हैं, कहाँ पर। आपको लगेगा मेरे अंदर कौन सी आवाज आती है, कोई भी आवाज नहीं। जब बाहर के शोर में रहते हैं ना, जब बेहोशी में रहते हैं तो पता नहीं चलता। लेकिन जब आप आंखें बंद करके हर रोज आलती पालती लगा के और कुछ नहीं करना, बस इतना देखना है कि अंदर क्या हो रहा है, अपने शरीर के अंदर जगह जगह पर कहाँ क्या सुनाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, बस उसको आंखें बंद करके अंदर से देखना है। ये जो प्रयोग हैं, ये 3 प्रयोग आपको थोड़े दिनों के अंदर चिंताओं से मुक्त कर देंगे। आपके चेहरे पे स्माइल ले आएँगे, आपको जीवन जीने का मज़ा आने लगेगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। रीमा जी का इंटरव्यू सुनते हैं कि उन्होंने कैसे 17.5 किलो वज़न कम किया। जी सर आप। आदाब मैडम, आदाब। जी। रीमा बोल रहे हैं? जी सर, मैं जामिया नगर न्यू दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी, जी, जी। कैसे हैं मैडम आप? सर बहुत अच्छा। वेरी गुड। तो रीमा जी, हमें पता चला कि आपने अपना अच्छा खासा वज़न कम किया है। जी सर, 17.15 kgs। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। 7 7 months में सर। 7 मंथ्स में, बहुत ही बढ़िया। जी। बहुत बढ़िया। और क्या किया मैडम इसके लिए? डाइटिंग किया, क्या किया? नहीं सर, बस आपका 32 बार वाला फॉर्मूला फॉलो करा, दिलो जान से, वाह रिलीजियसली। वाह। और सर विद इन 2 3 डेज मुझे रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो गए। वाह वाह वाह। अच्छा, 2-3 दिन में पता चल गया था कि ये काम कर जी रहा जी। हल्का सर, हल्कापन लगने लगा, एकदम बॉडी लाइट फील करने लगी। है। हम्म। और जो वो था कि हर वक्त भूख लगती है सर, वो तो हम्म। ऐसा, मतलब मुतमईन हो जाता था खा करके कि अंदर से ख्वाहिश ही नहीं होती थी कि हम कुछ और खाएं। वाह वाह, बहुत बढ़िया। जी। और इसमें एक और बात बताइए मैडम, इसमें कोई आपका खर्चा हुआ, कोई पैसे वैसे मांगे गए हमसे या हमारी टीम के जरिए आपसे? कभी कोई पैसा नहीं मांगा? सर, कोई पैसा नहीं, ये बहुत ही एकदम फ्री का है फॉर्मूला। और हम्म। ये सबसे इजीएस्ट है। सबसे इजीएस्ट है। तो हम्म। मैडम, कोई हेल्थ इश्यू ठीक हुआ इससे आपका? सर हेल्थ इशू तो मुझे बस ये था कि 2005 से मेरे राइट आर्म पिट में ग्लूकोमा था। उसका हम्म। साइज बहुत बड़ा था। जी। तो अब वो उसका साइज नींबू से भी छोटा हो गया। अच्छा। ये हुआ, और बाकी जो भी मुझे प्रॉब्लम्स थी वो इसी वेट से ही रिलेटेड थी, जो हम्म। डेली उसमें होती है। तो हम्म। वो सारी मेरी, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह सही हो गई। वाह वाह वाह। मेरी वॉकिंग सही हो गई, मेरी वॉकिंग जो थी बहुत ही, जैसे पेंगुइन्स चलती है ना सर, उस टाइप से मेरी वॉकिंग थी। जी जी और जी। मेरे घुटनों में दर्द, कमर में दर्द और स्वेलिंग रहती थी, हाँ ये सब हाँ। सब ठीक हो गया। और जो खराटे की परेशानी थी सर, वो भी सही हो वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया जी, बहुत ही गई। बढ़िया। तो रीमा जी, इस सब यात्रा के दौरान आपने ये नोटिस किया कि आपकी डाइट बहुत कम हो गई पहले से जितना खाना जी खा? सर, जी सर, बहुत कम हो गई सर, एक रोटी ही होती है बस। उससे ज्यादा तो खाया नहीं जाता, और अक्सर होता है कि एक रोटी में भी इतना टुकड़ा छोड़ देना होता है कि बस हो गया, I'm done। इससे ज्यादा नहीं खा पाते आप? जी नहीं। और पहले जब हम 32 बार नहीं करते थे तब? तब सर 2 रोटी, हम्म। मतलब दोपहर में 2, रात में 2, प्लस चावल, और बाकी जो भी है थोड़ा बहुत इधर उधर बचा है बच्चों का, तो वो भी खा लिया। तब भी मतलब बीच में भूख लग जाती थी कभी ना कभी? हाँ भूख, जी भूख लगती थी। अब भूख नहीं भूख लगती लगती है थी। एक रोटी खाने के बाद? नहीं सर, अब भूख नहीं लगती, एकदम मुतमईन हो जाता है दिल, कि हम्म। बस अंदर से ख्वाहिश ही नहीं होती कि हम खाएं। वाह पहले सर सारा दिन होता था कुछ ना कुछ, हम्म, मतलब खाते रहो, मुंह में डालते रहो, अब ऐसा नहीं होता। वाह 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 वाह। और अभी आप अभी फिलहाल भी इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं या पहले ही किया जी था? सर। नहीं सर, कर रहे हैं अभी भी। सर अब तो ऐसी आदत हो गई कि वो जल्दी जल्दी जो पहला वाला तरीका था, उस तरीके से खाया ही नहीं जाता। बहुत हाँ। ही स्लो ईटिंग होती है। जी जी जी। पहले कितनी देर लगा करती थी आपको खाना खाने में? मेरे ख्याल से लगता था बस 7 मिनट 10 मिनट ऐसे हो जाता था।
अब अच्छा। लगता है मुझको 30 मिनट्स से ज्यादा, 30 to 40 मिनट्स लग जाते हैं। अच्छा, पहले 7 मिनट में और अब 30-40 मिनट लगते हैं। जी जी वाह, जी और अब टाइम ज्यादा लग रहा है फिर भी खाना कम जा रहा है अंदर। जी, कम जा रहा है और सेटिस्फेक्शन है सर। सेटिस्फेक्शन है। और कहीं से जी, कोई वीकनेस वगैरह भी महसूस हुई कभी? नहीं सर, कोई वीकनेस नहीं, बल्कि और एनर्जेटिक फील होता है। और हम्म, मतलब फुर्ती रहती है। पहले बहुत ही लेथार्जिक फील होता था, जी जी। मतलब लेटे रहो। ये होता था, अच्छा अभी उठ रहे हैं, हाँ करेंगे काम। हाँ हाँ हाँ। लेकिन अब ये सारी प्रॉब्लम खत्म, अब तो बहुत फुर्ती है। अच्छा, और आपकी एज जान सकते हैं मैडम, कितनी एज है आपकी? सर मेरी 53 है। 53 है। आपने जैसे बताया कि पहले मेरी जो चाल है वो पेंगुइन की तरह हो गई थी, तो हाँ जी। मैंने अब बहुत सारी महिलाओं को देखा है, ये समस्या ना उम्र के साथ साथ ये समस्या आ जी जाती है। जी तो अब ये समस्या आपकी ठीक हो गई बिल्कुल? जी, अब एकदम। अब तो बच्चे कहते हैं कि आपकी चाल सीधी हो गई, अब आप बहुत सही चलती हैं। हाँ तो हाँ अब मैं क्या कर सकती थी, अगर हाँ आपका ये फॉर्मूला ना पता चलता। हाँ तो हाँ। मुझे लगता है सारी जिंदगी ऐसे ही रहती है, उससे भी खराब हो जाती मेरी वॉकिंग। जी 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 जी। मतलब ये ना एक जीवनचर्या है जी, जिसे पूरी जिंदगी निभाया जा सकता है। जी और जी, ये तो ऐसी चीज है। हाँ, और मैंने तो ऐसा महसूस किया मैडम, लोग 32 बार करके ना अपने जी परिवार वालों की मदद करते हैं, क्योंकि परिवार वालों को बार बार डॉक्टर के पास नहीं ले जाना जी। पड़ता। अपने ऊपर हम्म। बहुत बड़ा एहसान करते हैं जब लोग 32 बार करते हैं, क्योंकि इससे हम अपनी उम्र को बढ़ा रहे हैं, लॉन्जिविटी को बढ़ा रहे हैं। जी अगर किसी ने मान लो 70 साल जीना है, तो अगर 32 बार करता है तो 80 साल तो जरूर जिएगा वो। तो अभी इसमें मैडम आपने सब कुछ खाया जो घर में बनता था, या कोई कोई चीज ऐसी थी जिससे आपने मीठा छोड़ दिया, या ऐसा कुछ किया आपने? नहीं सर, सब खाया। बस स्टार्टिंग में थोड़ा मैंने शुगर का परहेज करा, मीठी हम्म चीजें। हम्म और फिर जो है, बाकी सब कुछ खाया, वेज नॉन वेज सब चीज खाई हम्म। मैंने। जी जी जी। हम लोग ना जैसे बहुत सारे लोग नेट पे सर्च करते हैं। मैंने शुरू शुरू में ना वीडियोस बनाई थी कि कैसे करीना कपूर ने अपना वेट लॉस किया, कैसे सारा अली खान ने अपना वेट लॉस जी जी किया। तो उन वीडियोस पे ना बहुत अच्छे व्यूज आते थे, क्योंकि लोग ये देखना चाहते हैं कि सेलिब्रिटी कैसे अपने आप को मेंटेन करते हैं। लेकिन मैं लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, हम आम लोग हैं, और अपने आप को अगर आम समझें तो वो बहुत अच्छी बात होती है। आम लोगों जी को सेलिब्रिटी नहीं बनना। वो लोग तो क्या जी करते हैं, उनको अपने शरीर के जरिए ही कमाई होती है, जो अपनी बॉडी को जी दिखाते हैं, अपने सुंदरता को दिखाते हैं, वहां से कमाई होती है। हमें अपने शरीर को दिखा के कमाई नहीं करनी, हमें तो क्या करना है, स्वस्थ जीवन जीना है। और इस स्वस्थ जी जीवन में भगवान ने, परमात्मा ने अगर मीठा बनाया है तो मीठा भी खाने के लिए बनाया है, कड़वा बनाया तो कड़वा भी खाने के लिए, खट्टा बनाया तो खट्टा भी। हर चीज का थोड़ा थोड़ा करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, अतियां कर देते हैं। मतलब अगर मीठा छोड़ने को कहा जाता है वेट लॉस में, तो वो बिल्कुल ही मीठा छोड़ देते हैं। 32 बार की खास बात यही है कि यहाँ कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ेगा। जो जी सर। आपके घर में बना है ना, ये भी नहीं है कि आज आप ये बोलो कि हम्म। आज तो ओट्स ही खाएंगे जी, आज तो बाजरा ही खाएंगे जी, हम्म। ऐसा कुछ नहीं करना। जो बन रहा है सबके लिए बन रहा है, वही जो सब बना वही खाना है ना। खाया। जी अच्छा, कुछ लोगों ने ऐसा कहा जी, हम जब ये 32 बार करते हैं ना तो करेंगे, मतलब वो करते भी नहीं है, ऐसा अंदाजा लगाता है। वो कहते हैं कि जी अगर हम ऐसे 32 बार करके खाएंगे फिर तो हमारा खाना ठंडा हो जाएगा, स्वाद ही नहीं आएगा। आपको क्या लगता है? सर, स्वाद तो आता है सर। एक चीज मैंने नोट करी है, जब भी मैं गाजर खाती हूँ, तो हम्म गाजर में जैसे मुझे गरी का स्वाद आता है। जी। और मतलब ये शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही मुझे ऐसा मतलब हम्म फील होता है। ये, और हम्म बात रही खाना ठंडा हो जाएगा, हम्म बहुत से ऑप्शन है सर। माइक्रोवेव है, गरम कर लो, थोड़ी सी मेहनत कर लो। ऐसा हम्म। कुछ नहीं होता सर। हम्म। जिसको तो करना है वो हर तरीके से करेगा जी, वो। वेरी गुड वेरी गुड। तो पहले तो ये होता था कि सिर्फ नमक ही हम पहचान पाते थे, कि हाँ, नमक ज्यादा है या मिर्च है। अब बाकी चीजों का भी टेस्ट आता वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। तो मैडम कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह मिल रहे हैं सब जगह से, जैसे वेट कम हो है। गया? जी सर। जी सर, मिलते हैं। और हर 10 से 15 दिन के बीच में मुझे एक पेन किलर खानी पड़ती थी, ओके। घुटने के दर्द और कमर के उसमें। अब हाँ। सर वो तो छूट गई अच्छा जी। एकदम। तब से खाई ही नहीं, जब से स्टार्ट करा तब से एक भी नहीं खाई। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया जी। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आपको एक नई जिंदगी मिली है 32 बार के जी बाद? सर, बिल्कुल सही।
आपको देख के कुछ और लोग भी इंस्पायर हुए? जी सर, वही मेरी बड़ी सिस्टर हैं, अयोध्या में रहती हैं, उन्होंने अगस्त से स्टार्ट करा, उनका 10 kg लॉस हुआ और वो बहुत खुश हैं। वाह वाह वाह। मैंने उनको जब अपनी फोटो भेजी हाँ तो हाँ। उन्होंने कहा कि तुम तो फोटो में एकदम लड़की ऐसी लगने लगी। तो क्या करा, तो उनको बताया मैंने, तो वो भी कर रही हैं, उनका टिल डेट 10 kg लॉस हो गई। वाह जी वाह 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 वाह। हम्म, देखो मतलब कितनी अच्छी बात है जी। ये एक ऐसी चीज है, मुझे ना किसी ने बोला था कि जो धर्म होता है ना, धर्म जी ना तो हिंदू का है ना मुसलमान का है, धर्म जी सबका होता है। जैसे आग जी का धर्म है ना, आग का धर्म है जलाना, गर्मी देना। जी पानी जी का धर्म है शीतलता देना। तो ऐसे ही ये जो 32 बार का जो धर्म है ना, ये हमें स्वस्थ करना इसका धर्म है। ये कोई जी हिंदू हो तो हिंदू पे भी ऐसे ही काम करेगा, मुस्लिम हो तो मुस्लिम पे भी काम करेगा, सिख ईसाई कोई भी हो, और बच्चा हो हम्म, बूढ़ा हो जवान हो गरीब हो अमीर हो, सबको अगर स्वस्थ होना है ना तो उसको, ये बार बार मैं कहूंगा कि जी इन्होंने क्या किया, इनका 17.5 किलो वजन कम हुआ है। इन्होंने धीरे चबा के खाया है, रोटी हो या चावल हो या कुछ भी, इन्होंने चाहे नॉन वेज भी क्यों ना खाया हो, इन्होंने हर चीज को धीरे चबा के खाया है। और ऐसा ही आपको करना है। मान लीजिए रोटी खा रहे हैं तो रोटी के इतने छोटे छोटे टुकड़े कर लो। आप रोटी के टुकड़े एडवांस में करते हैं मैडम, या आप खाते खाते करते रहते हैं? सर स्टार्टिंग में तो मैं एडवांस में करके डिब्बे में रख लेती थी, लेकिन अब आइडिया हो गया है कि कितने देर में लगेगा, एक रोटी में 40 टुकड़े मेरे हो जाते। जी 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 तो जी। सर अब नहीं करना पड़ता, अब आइडिया लग गया है सर। आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने बताया था कि रोटी को किस तरीके से तोड़ना है, तो हाँ सर हाँ। वही नेल पे करके जब ऐसे करा, वो अपने आप उसी साइज का आ जाता वाह वाह वाह। है। जी। तो बाहर कहीं जब जाते हैं, कहीं किसी शादी वगैरह में जाना पड़ गया, किसी फंक्शन में जाना पड़ गया, तो वहाँ कैसे करते हो? सर शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अपनी प्लेट लगाई, अब आइडिया हो गया है कि हमारा कितने में फुल हो जाएगा। हम्म। सर अपना प्लेट लगा करके किनारे कहीं बैठ गए, आराम से खा लिया। और जब रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो सबसे पहले मेरा ऑर्डर आ जाता है, क्योंकि हम्म मुझे टाइम लगेगा, फिर बाकी लोग का आता है तो हो जाता है सर एडजस्ट। बहुत जी बढ़िया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया very जी। good। तो आपका रूटीन कैसे रहता है मैडम? सर रूटीन रहता है अर्ली मॉर्निंग, रात में भीगा हुआ या तो अजवाइन जीरा धनिया जो भी उगाया है, उसको हम्म गुनगुने पानी में हम्म उसको बॉईल करके सर वो पी लिया। उसके हम्म बाद रात में जो बादाम और अखरोट भिगोया है वो थोड़ा थोड़ा खाया। सर हम्म आधा अखरोट मेरा, सॉरी सर, आधा बादाम हम्म। मेरा 70 टाइम्स से ऊपर चला जाता अच्छा जी। है। इतना मैं उसको च्यू करती वाह वाह वाह। हूँ। जी सर। वेरी गुड। उसके बाद जो भी नाश्ता है सर वो खा लिया, हम्म। ऐसे 10:30 बजे तक। और ज्यादातर फ्रूट प्रेफर कर लेती हूँ, जब से आपका 21 चैलेंज वाला हार्ट चैलेंज देगा ना, तो हम्म सर उसमें ये रहती है मेरी वो कि मैं फ्रूट ले लूँ, कोई सीजनल फ्रूट, तो हम्म सर वो ले लेते हैं। उसके हम्म बाद दोपहर के टाइम में वही एक रोटी और जो भी सब्जी बनी है, चाहे वेज हो या नॉन वेज हो, सर हम्म। वो ले लिया। और हम्म। रात में फिर थोड़ा खाना 8 बजे तक खा लिया। और अच्छा। फिर सोने से पहले एक कप आपकी हाँ। ग्रीन टी में कैमोमाइल फ्लेवर, हम्म उसके अंदर दालचीनी और एप्पल साइडर विनेगर आपके ही वेबसाइट से सर मंगाया था सर, वो डाल के जी। बस। और जो सॉल्ट फ्री डे बताते हैं हम वो? जी सर, एवरी वेंसडे मेरा सॉल्ट फ्री डे। अच्छा, ठीक है। तो और इसके अलावा एक्सरसाइज वगैरह जैसे वॉक वगैरह? जी सर, जी सर, एक्सरसाइज, और सुबह में एक्सरसाइज, शाम में वॉक करना। हम्म। क्योंकि मुझे इतनी ज्यादा चाहत थी ना, मैं अपने मोटापे से मतलब बहुत ज्यादा परेशान थी। हाँ मेरा था कि किसी तरीके से हो जाए। हाँ और हाँ सर इससे पहले भी मैंने जैसे ट्राई करा था, हाँ हाँ तो हाँ एसटीसीटी का एक कैंपेन चला था सर, आपको 2013 की बात है। हाँ हाँ तो सर उसमें वो डेली एक डाइट देते थे, हाँ तो हाँ। सर वो फॉलो करा, 6 to 7 kgs मेरा लॉस हुआ। फिर हम्म हेल्दी फाइव में से भी मैंने प्लान लिया, सर हम्म उसमें भी 6 to 7 kgs, लेकिन जब भी छोड़ा वो बाउंस बैक हो गया। हम्म। लेकिन सर आप वाला जो है, ये लगता है कि ये मतलब लाइफ टाइम चलेगा। और सर अभी तक देखिए एकदम सही है मेरा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं जब छोटा था ना तो मैं अपने दादाजी से पूछता था, मैंने कहा आपको स्विमिंग आती है? तो वो कहते हैं हाँ आती है। हम्म, तो मैंने कहा कब की थी आपने लास्ट स्विमिंग?
तो वो कहते जब मैं जवान था ना तब की थी। अच्छा। तो अब थोड़ी आती होगी आपको। कह रहे हैं ऐसा थोड़ी होता है, जो चीज आ गई वो तो फिर सारी जिंदगी आ जाती है, जो आ गई है जी करने। सर। जैसे साइकिल हम्म। चलानी तेरे को आती है तो तू जब बूढ़ा हो जाएगा तब भी तेरे को आती होगी। मैंने कहा हाँ ठीक है। जी। तो 32 बार के बारे में भी मैं आपको बता दूं, ये एक कला है जो आपको धीरे चबाने की कला अगर आ गई ना, तो इसमें वेट बाउंस बैक होने का आपका कारण नहीं है, क्योंकि एक बार सीख गए तो सीख गए। हाँ वो अलग बात है जी। कि आपने ठान ली कि जी आज मैं धीरे खा रहा हूँ, कल को फिर तेज तेज खाना शुरू कर दो तो फिर से बढ़ जाएगा। तो तेज नहीं खाएंगे तो कभी वजन नहीं बढ़ेगा। तो हम्म। रीमा जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बातें करके। तो आप एक बार कोई लोगों के लिए मैसेज दे दीजिए एक बार कि वो कैसे करें इसको। सर मैसेज ये है कि जो लोग वाकई चाहते हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें, उनको 32 बार का जो 5 रूल्स है उसको वो रिलीजियसली फॉलो करें, तो जरूर होगा। जब मेरा हो गया तो बाकी सबका भी होगा, मेरी सिस्टर का भी हो गया। मैंने सर बहुत लोगों को बताया, हम्म। मेरी फ्रेंड्स हैं उनमें बताया, मेरे भाई हैं उनको बताया, सर सबको रिजल्ट मिल रहे हैं। वाह वाह वाह, वेरी गुड। और जो वाकई में करेगा हम्म। सच्चे दिल से, उसका तो जरूर होगा। जी 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 जी। मैं इसकी एक निशानी और बता दूं आप लोगों को, जो लोग आज पहली बार करेंगे ना इसको। मैंने जब पहली बार लाइफ में 32 बार ढंग से किया था, तो उसके बाद मैं उस दिन रात को ना अपनी छत पे वॉक कर रहा था। उस दिन मैंने बड़े कॉन्शियसली पहली बार जिंदगी में 32 बार किया, और मैं छत पे वॉक कर रहा, मुझे ऐसे लग रहा कि मैं बहुत ज्यादा हल्का हो गया। बहुत ज्यादा, एक ही जी दिन में सर। ऐसा लगा कि बिल्कुल जैसे मेरे पर लग गए हो, मैं हवा में उड़ रहा हूँ, इतना ज्यादा लगा। तो आप लोग भी जब पहली बार ही इसको करेंगे ना, जो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, देखो फर्स्ट टाइम देखने के लिए मैं ये भी कहूंगा कि जो लोग पहले से देखते हैं वीडियो, वो अपने दोस्तों रिश्तेदारों को खूब शेयर करो। और आप एक्सपेरिमेंट करना, आज आप धीरे चबा के खाना और फिर उसके बाद शाम को वॉक करना। देखना आप कितना हल्का महसूस करते हो, आपको यहीं से पता चल जाएगा। अगर आप हल्का महसूस कर रहे हो तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं। ऐसे ही रीमा जी बता रहे हैं जी। कि आपको 2 दिन के अंदर बहुत हल्का महसूस होने लगा था। जी। हर किसी को रिजल्ट आएंगे जो ऐसे करेगा। तो आप लोग ऐसा करिए जी, जो मैडम ने अपना 17.5 किलो वजन कम किया है, और उसके अलावा छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज जो आ रहे थे वो भी इनके ठीक होते चले गए। तो इन्होंने किया क्या है कि जो कुछ भी ये खाते हैं ना, बस उसके छोटे वाले लेने शुरू किए और उसको खूब देर तक चबाना शुरू किया। खाना खाने में ना स्टेप्स बना रखे हैं हमने 32 बार के फॉर्मूला में। पहला स्टेप है छोटे टुकड़े ले लो, जितने छोटे हो सकते हैं, एक रोटी के 30-35 टुकड़े ले लो। और दूसरा स्टेप है जब उसको मुंह में डालो तो इतना ज्यादा चबाओ कि वो पानी बन जाए। कम से कम 32 बार तो चबाओ चबाओ, ज्यादा से ज्यादा लोग बता रहे हैं हम 70-70 बार भी चबा लेते हैं। खूब चबाओ, पानी बन जाए, फिर अंदर ले जाओ। तीसरा स्टेप है खाना खाने में समय खूब लंबा समय लो। कम से कम आधा घंटा तो लगना ही चाहिए, लोग 40-40 45-45 मिनट भी लेते हैं। और खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पी लो। आपने बताया आप दिन में कितनी बार ग्रीन टी पीते हैं? सर मेरी तो 5 से 6 बार हो जाती है। अच्छा। तो आपने कोई जी। फर्क महसूस किया मैडम, ग्रीन टी लेने से क्या फायदा महसूस हो रहा है आपको? सर ग्रीन टी से ऐसा लगता है जैसे पूरी हलक और पेट की पूरी सफाई हो गई, जी और एकदम लाइट फील होता है उसको। जी बहुत फ्रेश लगता है पीने से। जी। ग्रीन टी में ना एक तो डाययूरेटिक इफेक्ट होता है। डाययूरेटिक इफेक्ट क्या होता है कि जैसे बहुत सारे लोगों के शरीर में ना वाटर वेट होता है काफी ज्यादा, हम जो खाना खाते हैं उसमें सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl। सोडियम की वजह से हमारा शरीर पानी को होल्ड करता है, और वो इतने पानी की कई बार शरीर को होल्ड करने की आवश्यकता भी नहीं होती। लेकिन जब आप ग्रीन टी पीते रहते हैं तो ये जो एक्सेस वाटर वेट है ये भी बाहर निकल जाता है। जी। उसका जो खाने को, जो मेटाबॉलिज्म है, यानी कि जो हमारी कैलोरीज को बर्न करने की क्षमता होती है शरीर की, वो बढ़ जाती है। एक इंसान जी। एक रोटी से, सपोज करो एक रोटी से आपने 300 कैलोरीज ले ली, और वो 300 कैलोरीज जी। को बर्न करने में एक इंसान का शरीर लगा रहा है 8 घंटे। लेकिन वहीं अगर आप ग्रीन टी पीना शुरू करते हो तो वो समय 8 घंटे से कम होता चला जाएगा धीरे धीरे। तो इसीलिए ग्रीन टी जी। हम रिकमेंड करते हैं इसमें। और पांचवा स्टेप हम बोलते हैं हफ्ते में एक दिन बिना नमक का खाना खाओ। अगर ये पांचों बातें कोई भी इंसान करेगा तो उसका वजन कम होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और आपकी बहुत सारी बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं, अगर कोई भी हेल्थ इशू है वो भी ठीक हो जाएगा, आपकी उम्र भी लंबी हो जाएगी और जिंदगी में खुश रहोगे, अपनी पसंद के कपड़े पहन सकोगे, और चारों तरफ से कॉम्प्लीमेंट आप लोगों को मिलेंगे। तो ये रीमा जी ने ये अचीव किया।
और इनकी तरह लाखों लोग हैं जिन्होंने 32 बार फॉलो करके अच्छा स्वास्थ्य पाया और अच्छी जिंदगी पाई। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, मैडम की बातें अच्छी लगी हैं तो कमेंट सेक्शन में मैडम को दुआएं दीजिएगा। अगर कोई ग्रीन टी मग लेना चाहता है तो वो भी हमारी वेबसाइट है 32bar.com, वहां से ले सकता है। और लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि जी कौन सी ग्रीन टी बेस्ट है। मैं ये नहीं कहता कि आप हमारी ही ग्रीन टी लो, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि बाकी जो ब्रांड्स हैं वो क्या डालते हैं उसके अंदर। तो इसीलिए हम लोगों ने बहुत रिसर्च करने के बाद स्पेशली वजन घटाने के लिए जिसमें सबसे ज्यादा गुण हो ऐसी ग्रीन टी हम लोगों ने लॉन्च की है, जिसको हम 32 बार वाली ग्रीन टी बोलते हैं। काफी सारे फ्लेवर्स में अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट है 32bar.com, वहां से भी मिल जाएगी। मीशो, amazon, फ्लिपकार्ट, सब जगह से। इस वीडियो के नीचे भी गूगल पे लिखना आपको 32 बार वाली ग्रीन टी, वो वहां से आपको मिल जाएगी। वहां से होने वाले प्रॉफिट से हम एक हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं जिसमें किसी के इलाज का कोई खर्चा ना हो। तो आप अगर ऐसा करेंगे तो आपकी वजह से चैरिटी भी होगी और साथ में आपका वजन भी कम होगा। तो आप लोगों को कैसी हमारी ये बातें लगी नीचे कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों रिश्तेदारों को वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच रीमा जी हमसे जुड़ने के ओके लिए, सर, मुझे थैंक बहुत। यू सर, थैंक यू मैडम। थैंक यू।